निषाद राज गुह साथ में है। भरत जी उनसे कहानियां पूछ रहे हैं कि कैसे प्रभु भैया गए थे, कहां रुके थे, क्या हुआ था, सुनते सुनते जा रहे हैं। भरत जी राम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। आगे जो लिखा है बहुत पढ़े लिखे लोगों को विश्वास नहीं होगा इसमें, लेकिन मैं कहूंगा अवश्य। भरत जी जब राम बोल कर जा रहे हैं ना, तो जो रास्ते के पत्थर थे वो पत्थर मोम की भांति पिघलने लगे। और विश्वास न हो तो कभी चित्रकूट में जाकर के दर्शन करिएगा। जो राम जी के कुटिया का स्थान है, जहां पर भरत जी राम जी मिले हैं, राम जी ने भरत जी को उठा करके गले लगाया था, उस समय वहां जो नीचे पत्थर थे वो पत्थर मोम की भांति पिघल गए। इस प्रेम का दर्शन करके जो आप में से गए होंगे, दर्शन किए होंगे। कहो अब रास्ते के पत्थर पिघलने लगे। द्रवही बचन सुनी कुलिश पशाना। और ये दृश्य देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए। क्यों डर गए? देखिए, स्वार्थी आदमी, क्षमा करिएगा, स्वार्थी आदमी को किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, उसको केवल अपने काम से मतलब है। इंद्र को लगा भरत जी राम कह रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो भरत जी राम जी के सामने जाकर बोलेंगे तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। और राम जी पिघल कर यदि वापस अयोध्या लौट गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी है। इंद्र तुरंत गुरु बृहस्पति के पास गए, देवताओं के गुरु बृहस्पति, और जाकर बोले, गुरुजी आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी एक दूसरे से मिल ना पाए, दोनों भाई का भेंट ना हो। देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए, कहे, इंद्र, दो नेत्र केवल यदि आपके होते तो मैं आश्चर्य नहीं करता, परंतु 1000 नेत्र होने के बाद भी आप अंधे बने हुए हैं। जीवन में एक बात याद रखिएगा, भगवान के भक्त के साथ माया यदि रचने का प्रयास करिएगा तो वो माया पलट के आपके ही ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी। माया पति सेवक सन माया करई तो उलट परई सुरराय। आपको क्या लगता है भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। इंद्र ने कहा, आपको कैसे पता गुरुदेव कि राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं? गुरु जी बोले, इंद्र, पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत भरत जप रहे हैं। ये भरत जी का सौभाग्य है। भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जे। मैं कहता हूं, अपना कल्याण चाहते हो तो भरत जी के चरणों में प्रणाम करो। भगत शिरोमणि भरत ते जनी डर पहु सुर। गुरुदेव ने इंद्र को उपदेश किया, क्या? सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। सुरेश किसका नाम है? सुरेश किसका नाम है? इंद्र का। सूर्य यानी, आप लोगों में से नहीं पूछ रहा हूं, सूर्य यानी देवता और ईश माने राजा। देवताओं का राजा कौन? इंद्र। सुरेश। गुरुदेव भगवान ने कहा बृहस्पति जी ने, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, क्या? राम ही सेवक परम प्यारा। राम जी अपने सेवक को परम प्रेम करते हैं। राम जी हमेशा अपने सेवक के मन की रुचि का रक्षण करते हैं। भरत जी राम जी के परम भक्त हैं, भक्त शिरोमणि है। इसलिए मैं कहता हूं, भरत जी के चरणों में दंडवत करिए। इंद्र ने मानसिक प्रणाम किया भरत भैया को। भरत जी पूरे समाज को लेकर मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे। रात्रि विश्राम होता। उधर प्रातः काल सीता जी जगने के बाद राम जी से बोली, प्रभु मैंने भोर में स्वप्न देखा है कि भरत जी आए हैं, साथ में पूरा परिवार आया है, लेकिन नाथ सपने में माताएं भी दिखाई पड़ी, परंतु आज माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी बोले, भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण जी को लेकर भगवान लगे भगवान शंकर का पूजन करने। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना ही कोई, अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सनमाने।
शंकर भगवान का पूजन करके साधुओं का सम्मान किए। अभी सम्मान करके राम जी बैठे, तब तक सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभधोई खग मृग भूरि भागे, विठल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोक कारण, काहजित सकतित रहे, सब समाचार की रात खोलन, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे। भगवान अभी सम्मान करके मुनियों का बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भर गया। सारे पक्षी उत्तर दिशा में चहचहा कर इधर उधर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्या हुआ। तब तक आश्रम में कुछ कोल भील आए, आकर राम जी को प्रणाम करके बोले, प्रभु ठीक आप ही के जैसे कोई आपके और भाई है कहा। राम जी बोले, है ना, भरत मेरे भाई है। कोल भीलों ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान सुने कि भरत जी आ गए। राम जी तो पहले प्रसन्न हो गए, नेत्र सजल हो गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अगले क्षण राम जी उदास हुए। क्यों? कारण कवन भरत आगमन। भरत जी यहां क्यों आ गए? मैंने तो सुमंत काका से कहा था कि भरत जी से कहिएगा कि राज सत्ता संभालेंगे। क्यों आ गए? तब तक किसी कोल ने, दूसरे कोल ने आकर कहा, राम जी अकेले नहीं आए हैं, साथ में चतुरंगिनी सेना लेकर के आए हैं, सेन संग चतुरंग रथ हो। अब दर्शन करिए, राम जी सोचने लगे कि लगता है मुझे अकेला जानकर मेरे भैया मुझे सेना देने आए हैं। और लक्ष्मण जी को क्या लगा कि भरत जी अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद में आ गए हैं और राम जी को मार करके निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, इसलिए लड़ने के लिए सेना लेकर के आ गए। लक्ष्मण जी जैसे सोचे, धनुष निकालकर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए, गरजने लगे, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं भरत शत्रुघ्न को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तान दिए, ब्रह्मा शंकर भी सहायता में आ गए, मेरे बाण से उनको कोई बचा नहीं सकता है। एक गर्जना किए भर लक्ष्मण जी। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की भुजाओं के बल की प्रशंसा की और उसके बाद आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण जी आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और उसके बाद पश्चाताप किया जाए, यह बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं हुआ करता है। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहाँ ही वेद बुध ते बुध नाही। अब आपको एक बात बताऊं, राम जी के लिए लक्ष्मण जी प्रिय हैं कि नहीं है? बोलिए। अब भरत जी भी प्रिय हैं। राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, अब भरत जी का भी मन रखना है। राम जी ये नहीं बोल सकते, नहीं लक्ष्मण तुम बहुत गलत बोले, कैसे बोल दिए, डांट नहीं सकते राम जी। दोनों भाई का मन रखना है। लक्ष्मण जी बोले मार दूंगा भरत को, गर्ज उठे, अभिमान हो गया। राम जी लक्ष्मण जी से बोले बहुत अच्छा बोले भाई, बहुत अच्छा बोला आपने, एकदम सही कहा। संसार में सबसे कठिन कोई मद है वो राज मद है, एकदम सही कहा लक्ष्मण आपने। लेकिन मैं एक बात कहूं लक्ष्मण, आप कह रहे हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने पर भरत को मद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भाई भरत को अयोध्या क्या चीज है, ब्रह्मा विष्णु और यदि महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है। भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरि हर पद पाय, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। आप बताओ, पतीली में दूध रखा हो, पतीली समझ रहे हैं जिसमें दूध गर्म किया जाता है, दूध रखा हो पतीली में और उसमें सिरके का 4 बूंद गिर जाए, क्या होगा? दूध फट जाएगा। लेकिन दूध का समुद्र हो, समुद्र, और उस समुद्र में 4 बूंद का हजारों लीटर सिरका गिरा दीजिए तो क्या दूध का समुद्र फट जाएगा? कदापि नहीं फटेगा। जैसे सिरके के बूंद से दूध का समुद्र नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भी मेरे भाई को अभिमान नहीं हो सकता। ये राम जी का विश्वास है, भगवान का विश्वास है। राम जी तो यहां तक बोल दिए, लखना तुम्हारा शपथ पे तुआना,
सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कहता भरत गुण शील सुभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराव। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध पिताजी की सौगंध कहता हूं, इस धरती पर मेरे भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं हुआ। राम जी लक्ष्मण जी के सामने घोषणा कर दी और भरत जी की प्रशंसा करते करते भरत जी के प्रेम में राम जी मौन हो गए। मौन क्यों हो गए? राम जी मौन क्यों हो गए? प्रेम पयोधि मगन रघुराव, मौन क्यों हो गए? अच्छा चलिए, कोई आदमी पानी में डूब रहा है, घुटने तक डूबेगा तो बोलेगा ना बचाओ बचाओ, कमर तक डूबेगा तो कहेगा बचाओ बचाओ, सीने तक डूबेगा तभी बोलेगा बचाओ बचाओ, गले तक डूब जाएगा तब भी बोलेगा बचाओ बचाओ। लेकिन क्या जब पूरा सिर डूब जाएगा उसके बाद भी बोलेगा? नहीं बोलेगा। भरत जी के प्रेम रूपी समुद्र में राम जी डूब रहे हैं। भरत जी का गुण स्वभाव शील राम जी बताए जा रहे हैं, भरत जी के प्रेम में डूब रहे हैं। और डूबते डूबते जब राम जी पूरा उस प्रेम के समुद्र में डूब गए तो राम जी बोलना बंद कर दिए, मग्न हो गए उसमें। प्रेम पयोधि मगन रघुराव। राम जी की दशा देख करके लक्ष्मण जी को भी लगा कि मैंने गलत बोल दिया भरत भैया को लेकर के। इधर भरत जी सवेरे जगे हैं, गुरु जी से आज्ञा लिए हैं, माताओं से अनुमति लेकर भरत जी पहले अकेले मिलना चाहते हैं राम जी से। भैया निषाद राजगुरु के साथ चले, आपको एक दृश्य दिखाऊं, इसमें लिखा है मानस में। भरत जी को लेकर के निषाद राजगुरु चल रहे हैं। अचानक एक जगह भरत जी रुक गए। भरत जी क्या किए? रुक गए। क्यों? भरत जी ने निषाद राजगुरु से बोला कि निषाद जी, कैकेयी ने 2 वरदान मांगा, लेकिन मेरे अयोध्या लौटने के पहले ही मेरे भैया अयोध्या से बाहर निकल गए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं चित्रकूट आ रहा हूं और ये सूचना मिलते मेरे भैया चित्रकूट से भी आगे निकल जाएंगे? यदि वो यहां से भी आगे चले जाएंगे तो मुझे उनसे मिलना नहीं है, मैं और उनको नहीं भगा सकता हूं। क्यों? मोरे शरण राम की पनही है, मेरे लिए राम जी की पनही सर्वस्व है। निषाद राजगुरु बरबस पकड़ के भरत जी को लेके जाते हैं। आपको बताऊं, राम जी के दाहिने पांव में 24 चिन्ह हैं। कितने? 24 चिन्ह। बाएं पांव में भी 24 चिन्ह हैं। यही 24 चिन्ह सीता जी के भी पांव में है, लेकिन राम जी के दाहिने पांव में जो चिन्ह है वो मां के बाएं पांव में है, और राम जी के बाएं पांव में जो चिन्ह है वो सीता मैया के दाहिने पांव में है। राम जी जब चित्रकूट में चले हैं तो मिट्टी पर भगवान के पद चिन्ह बने हुए हैं। निषाद राजगुरु भरत जी को लेके जा रहे हैं और जैसे भरत जी को भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, भरत जी धरा पर लौट करके उन चिन्हों को दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। बरबस पकड़कर निषाद राजगुरु भगवान के आश्रम के मुख्य द्वार पर भरत भैया को ले जाके खड़े हुए और बाहर से दिखाया, वो देखिए आपके भैया बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, भीतर जाइए नहीं भरत जी। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। और उसी द्वार पर भरत जी खड़े खड़े अपने दोनों हाथ को ऊपर करके बोले, पाहिनाथ कही पाई गोसाई भूतल पड़े लकुट की नाई। भरत भैया खड़े खड़े गिर गए, बोले पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहिमाम, मेरी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए मेरी, पाहिनाथ है। भरत भैया की ये पुकार लक्ष्मण भैया सुन लिए। लक्ष्मण भैया सुन लिए तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? राम जी भी सुनकर मौन बैठे रहे, मानो लक्ष्मण जी से कह रहे हो राम जी कि लक्ष्मण ये वही भरत हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, मुझे पुकार रहे हैं। जब तक आप नहीं कहिएगा लक्ष्मण, मैं अपने भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण भैया ने धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया और राम जी से कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। वो स्वामी जी बोले, जैसे राम जी सुने, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धरती,
तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तेरा। भगवान इतने वेग में गए हैं कि भगवान के शरीर का पटका, हाथ का धनुष बाण और कमर का निशंग चारों वहीं गिर गया। आपको मैं उदाहरण देता हूं। ये हाथ पर तौलिया रखा है ना, जब धीरे धीरे हाथ जाएगा तो तौलिया भी जाएगा। झटके से आप हाथ ले जाइए, तौलिया वहीं गिर गया। भगवान इतने वेग से भरत जी के पास गए